हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय नंबर 29 के ऊपर, जिसका नाम है नारद तथा राजा प्राचीन बरही के मध्य वार्तालाप। तो हम जल्दी से रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि नारद जी राजा प्राचीन बरही को एक दूसरी कथा सुनाने लगे, जिसमें उन्होंने बताया कि एक मृग है जो हिरन है, सामने उसके एक भेड़िया छुपकर उसको देख रहा है और वो हिरन उस बात से अनजान है और उसके पीछे एक शिकारी उस पर निशाना लगाए हुए है और वो एक मृगी के साथ आराम से जल पी रहा है सरोवर का और भौरों की गुंजार सुन रहा है। तो उसको पता नहीं किसी भी पल उसकी मृत्यु होने वाली है। इसी प्रकार से मनुष्य जो होता है वो स्त्री से इतना आकर्षित हो जाता है, इतना उसके चंगुल में फंस जाता है कि मृत्यु को नहीं देख पाता और यमराज के काल को भी नहीं देख पाता, उस स्वरूप को भी नहीं देख पाता और दिन दिन करके उसका समय नष्ट होता जाता है। उसके बच्चों की आवाज़ और पत्नी की बातें उसको निरंतर संसार में फंसाए रहती हैं, जैसे उस हिरन को वो भौरों की गुंजार फंसाए रखती थी। तो इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 29 श्लोक संख्या 55 से प्रारंभ करेंगे। 4.29.55। आगे यहाँ पे वर्णन आ रहा है, हे राजन, तुम हिरन की अन्योक्ति की स्थिति को समझने का प्रयास करो। तुम अपने प्रति पूर्ण सचेत रहो और कर्म के द्वारा स्वर्ग लोक जाने के श्रवण सुख को त्याग दो। तो नारद जी कह रहे हैं, देखो पुरानी वाली कहानी तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। मैंने तुमको जो पुरंजन की कथा सुनाई थी वो तो चलो तुम्हें समझ में आई गई होगी, लेकिन हम तुम्हें दोबारा से मैं एक और एनालॉजी देता हूँ। हिरन की तरह तुम क्या करो, इस बात को समझो कि तुम भी हिरन की तरह उसी स्थिति में हो। तुम क्या करो, अपने प्रति पूर्ण सचेत रहो। तुम मदमस्त मत हो जाओ भौरों की गुंजार में, मतलब अपनी पत्नी बच्चे इनके साथ बातें करना, इसके अंदर मत फंसो। जनरली क्या होता है ना, हम सभी फंसे रहते हैं। अरे वहाँ जाना है, वो ऑफिस के टेंडर पास करने हैं, कल मेरी पढ़ाई रह जाती, मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और परसों वो वाली सब्ज़ी बनानी है, अभी लॉकडाउन लगने वाला है, सब्ज़ी महंगी हो जाएगी, ख़रीद के रखनी है, राशन पानी पूरा हो गया और सिलेंडर भी भर के रख लिया है और घर का बिल नहीं दिया। अरे बाप रे, बिल कहाँ से लाएं, फिर वहाँ से ले लेंगे, उनको पैसे दे देंगे। 24 घंटे हमारे दिमाग में ये सब चलता रहता है, पूरी तरह से बिल्कुल इन्हीं चीज़ों का हम चिंतन करते हैं। तो यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं, तुम पूर्ण रूपेण सचेत रहो। तुम इस बात को मत भूलो कि मृत्यु पल पल तुम्हारे नज़दीक आ रही है। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अगर कोई व्यक्ति कल्याण चाहता है तो उसे दो बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। एक तो मौत को नहीं भूलो, दूसरा भगवान को। मृत्यु को अगर हम याद रखते हैं ना दिन भर, तो उससे हमारे अंदर एक वैराग्य रहता है कि संसार के अंदर हम खा रहे हैं, कमा रहे हैं, ला रहे हैं, ठीक है, मगर ये सब हमें छोड़ के जाना है। एक दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो ये हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न होता है। तो हम सोचते हैं चलो वो वाली कमाई करते हैं जो साथ जाएगी। फिर हम इस महामंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का जप करते हैं तो हम सोचते हैं कि अब ये जो कमाई है, नाम कमाई, ये मेरे साथ जाएगी। तो यही सोच के हमारा जप के अंदर और सीरियसनेस बढ़ता है, हमारी साधना में प्रगति होती है। औसतन भक्त कहते हैं, प्रभु जी हमारा ना भक्ति में बड़ा डाउनफॉल हो रहा है, हम ना सोच नहीं पाते, दिन भर हमारा बहुत माया का बहुत अटैक हो रहा है हम पे, हम बड़े व्यसनों में फंस गए, बड़ी बुरी आदतों में फंस गए, हमारी पुरानी आदतें रिवाइव हो गई। या कुछ लोग कहते हैं कि हम माला नहीं जप पा रहे आजकल, हमारा मन नहीं लग रहा। इन सब का कारण क्या है, मैं अपनी मौत को भूल जाता हूँ। बस ये कारण है। जब तक मेरे को ये ध्यान रहेगा मैं कभी भी मर सकता हूँ, मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भक्ति में मेरा मन नहीं लगेगा। मन नहीं लगेगा, एकदम लगेगा अरे मर जाऊंगा, क्या होगा, आज की रात पता नहीं कल सुबह उठूँ ना उठूँ, माला करनी है, भक्ति करनी है। तो ये हमें एक मोटिवेशन देता है। सबसे बड़ा जपा मोटिवेशन यही है, डेथ, ऑलवेज रिमेंबर डेथ। और दूसरी चीज़ क्या है, श्री भगवान को हमेशा याद रखना है, भगवान के पास हमें जाना है। जिनको हम हमेशा याद रखेंगे, दिन भर याद रखेंगे, जीवन भर याद रखेंगे, वही तो अंत समय पे हमें याद आएंगे।
फिर क्या होगा, फिर अंते नारायण स्मृति होगी, अंत समय पे भगवान का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे। और क्या कह रहे हैं, तुम सचेत रहो और कर्म के द्वारा स्वर्ग लोग जाने के श्रवण सुख को त्याग दो। ये स्वर्ग फर्क का चक्कर छोड़ो, तुम नहीं जाना स्वर्ग में। गृहस्थ जीवन त्याग दो। ये देखो नारद जी क्या कह रहे हैं, गृहस्थ जीवन त्याग दो क्योंकि वह विषय भोगों से तथा ऐसी वस्तुओं की कथाओं से पूर्ण है। तुम अगर सच में जानना चाहते हो ना, नारद जी कभी कभी किसी किसी को ही एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं, नहीं तो घुमावदार बातें करनी पड़ती है। देखना पड़ता है ना कि सामने वाला कितना झेल सकता है, कितना सुन सकता है। तो राजा प्राचीन बरही को नारद जी सीधे बोल रहे हैं, तुम गृहस्थ जीवन त्याग दो, बहुत तुमने भोग लिए, अब संसार के अंदर बहुत तुमने विषय भोग कर लिया, अब तुम क्या करो, इसको त्याग दो। क्यों? क्योंकि वह विषय भोगों से और ऐसी वस्तुओं की कथाओं से पूर्ण है। जिन कथाओं को सुनने से भगवान की स्मृति नहीं होती, उन कथाओं को सुनने से हम भगवान से दूर हो जाते हैं। जिन लोगों की संगति करने से हमारे को भगवान से हम दूर हो जाते हैं, ऐसे लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर। और ऐसे लोगों के संग में रहने से अगर हम कहते हैं भाई हमारे घर वाले रिश्तेदार हैं, हमारे बच्चे हैं या कोई भी है, हम उनको नहीं छोड़ना चाहते, तो भाई भूल जाओ, फिर भगवत प्राप्ति की बातें मत किया करो, ये तो संभव ही नहीं है। प्रेम गली आती सांकरी जामे दो न समाए। प्रेम गली जो है ना, वो इतनी सांकरी है, उसमें केवल एक समय पे एक ही व्यक्ति उसमें से गुजर सकता है, दो व्यक्ति एक साथ निकल ही नहीं सकते। तो इस हम अभिमान में ना जिए, इस गलत फहमी में ना जिए कि हम संसार को भी खूब भोग लेंगे, सबको खुश करके रखेंगे, परिवार मित्र और भगवान भी हमें मिल जाएंगे। जैसे शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज एक भजन में गाते हैं, जार मुखे भाई हरि कथा नहीं, तार काछे तुमी जेउना, जार मुखे देखी भूले जाबे हरि, तार मुख पाने चेउना, तार काछे तुमी जेउना। कहते हैं जार मुखे भाई हरि कथा नहीं, अरे भाई जिसके मुख पर हरि कथा नहीं है, जो भगवान की बातें नहीं करता, तार खाचे तुम ही जेउना, उसके पास कभी मत जाना। क्यों ना जाए भाई, जार मुखे देखी भूली जावे हरि, अरे जिसका मुंह देखने से तुम हरि को ही भूल रहे हो, तार मुख पाने चेउना, उसके पास जाके मत बात करो। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज तो कहते हैं ऐसे लोगों के पास जाना भी नहीं चाहिए, इनका तो चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। जिन लोगों के पास जाने से हम केवल विषय चिंतन करते हैं, हमारी गंदी आदतें बढ़ती हैं, ऐसे लोगों के पास जाना ही नहीं चाहिए। ये नॉन डिवोटी एसोसिएशन बहुत खतरनाक है। जो भी कहते हैं ना हमारी साधना नहीं हो पा रही, हमारी भक्ति नहीं हो पा रही, कहीं ना कहीं आप किसी अभक्त का संग कर रहे हो, उसका प्रभाव है। बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है। भक्ति के अंदर क्या होता है ना, चप्पू तो खूब चलाते हैं पर लंगर नहीं हटाते हम। जैसे एक बार क्या हुआ, एक दूल्हा था, उसकी बारात जा रही थी, तो रात का समय हो गया, रात को कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था। रास्ते में एक नदी पड़ी, तो सारी बारात ने सोचा चलो इतने लोग तो नहीं जा सकते, एक छोटी सी नाव थी, दूल्हा बैठ गए, 4-5 इंपॉर्टेंट लोग बैठ गए। बोला चप्पू इतनी तेज़ तेज़ चलाओ, रात रात में हमें गांव में पहुंचा दो, तुम नदी पार करा दो। तो चप्पू चलाने वाला चलाने लगा, वो चप्पू चला रहा है और ये लोग सो गए रात को। फिर जब सुबह उठे तो जब सूर्योदय हुआ, देखा वहीं के वहीं खड़े हैं, 1 इंच भी नहीं हिले। तो कहता है अरे ये क्या, तूने चप्पू नहीं चलाया? कहता है मालिक रात भर चप्पू चलाया मैंने। देखा पीछे लंगर नहीं हटाया उसने। लंगर मतलब वो नाव को बांध के रखते हैं ना एक पेड़ से, ताकि नाव कहीं बह ना जाए, वो रस्सी तो खोलना भूल ही गया। तो हम भजन तो खूब कर रहे हैं, हरे कृष्णा हैं, जप कर रहे हैं, खूब कथा पे कथा सुन रहे हैं, दुनिया भर की कथाएं सुन रहे हैं, भागवत के बारे में कुछ भी पूछ लो हमसे, गीता के बारे में कुछ भी पूछ लो, अथाह ज्ञान हो गया, चारों वेदों का ज्ञान हो गया। खूब हम ये लगा रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, धोती पहन रहे हैं और मंदिर जा रहे हैं, सब कर रहे हैं। पर क्या करते हैं, रस्सी नहीं खोलना चाहते, नॉन डिवोटीज़ के एसोसिएशन को नहीं छोड़ना चाहते, उन अभक्तों के बीच में जाना हम चाहते, उन अभक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहते, जिनके मुख देखने से कभी भगवान की याद नहीं आती, जिनके मुख पर कभी हरि की कथा नहीं आती, ऐसे लोगों का हम संग त्यागते नहीं। तो उससे क्या होता है, वो रस्सी तो बंधी रहती है, अब हमारा जप तो एक तरफ जाता है, उनके पास जाते ही वो सारे जप का प्रभाव खत्म कर देते हैं।
ऐसी कोई गंदी हरकत हमसे करा देंगे, कोई ऐसी गंदी बात हमें बोल देंगे, हमारा जो है दूषित बुद्धि हो जाएगी और सारा जो हमने दिन भर जो साधना किया वो सारा का सारा मडिया मेट हो जाता है। तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि हम भजन कितना कर रहे हैं, हम जप कितना कर रहे हैं। फ़र्क इससे पड़ता है कि हम अभक्तों के पास कितना कम जा पा रहे हैं। दोनों बातें ज़रूरी हैं, है ना। दवा के साथ परहेज भी जरूरी। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं, तुम गृहस्थ जीवन को त्याग दो, क्योंकि विषय भोगों से और ऐसी वस्तुओं की कथाओं से ये पूर्ण है। ऐसे लोग तुम्हें बहुत मिलेंगे जब तुम घर गृहस्थी में रहोगे। तुम मुक्त पुरुषों की कृपा से भगवान की शरण ग्रहण करो। इस प्रकार से इस संसार के प्रति अपनी आसक्ति का त्याग करो। छोड़ो, अभी खूब तूने बच्चे कच्चे बना लिए, तू पैसे कमा लिए, अब छोड़ो ये सब। अब जो है, अब सब कुछ छोड़कर भगवान कृष्ण की शरण में आओ। जैसे 50 साल की जब उम्र हो जाती है तो उसके बाद में हमें गृहस्थ जीवन को त्यागना चाहिए। 51 का मतलब होता है जावन। अब तुम वन में जाओ, अब तुम घर में मत रहो, तुम्हारी उम्र हो गई, अब भजन भक्ति करो, जाओ। बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी हो गई, अब अपने आप देखेंगे क्या करना है। तो पति पत्नी को चाहिए घर छोड़कर और अलग अलग तीर्थों पे भ्रमण करना चाहिए। हमेशा तो नहीं तीर्थों पे रह सकते, कम से कम महीने में एक टूर तो लगते रहना चाहिए। कभी कहीं जा रहे, कभी कहीं जा रहे, हफ्ते 10 दिन लगा के आ रहे, कुछ सीख रहे हैं वहाँ पे, तो ये बहुत ज़रूरी है। राजोवाच, राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने जो कुछ कहा है उसे मैंने अत्यंत मनोयोग से सुना है और सम्यक विचार के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि जिन आचार्यों शिक्षकों ने मुझे कर्मकांड में प्रवृत्त किया वे इस गुह्य ज्ञान को नहीं जानते थे, और यदि वे इससे अवगत थे तो फिर उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया। तो राजा कह रहे नारद जी को, जैसे हम भी कहते हैं ना, कोई हमारी कोई गलती निकाले तो हम कहते हैं हम क्या करें, हमें बताया ही नहीं, हमें तो प्रभु जी ने ऐसे करने को कहा था। तो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं राजा कि आप तो कह रहे हो कर्मकांड ऐसा है वैसा है, मुझे कर्मकांड भी तो साधु पुरुषों ने ही सिखाया था, उन पंडितों ने सिखाया था। अब मैं सोच रहा हूँ कि लगता है उन आचार्यों को ये सब पता नहीं था कि कर्मकांड से ये फंस जाता है व्यक्ति। मुझे सिखाया जिन लोगों ने था वो या तो इस बात को जानते नहीं थे, और अगर वो जानते थे तो फिर उन्होंने मुझे क्यों फंसाया इसमें, जानबूझ के फंसाया। इसका मतलब पंडित जी हो कोई भी हो, शास्त्रों को तो सभी जानते हैं, शास्त्रों के मर्म को सब जानते हैं, लेकिन तो भी जानबूझ के फंसाते हैं लोगों को। जैसे जो जो गुरु बन जाते हैं और कथा करते भागवत की, कहते भागवत सप्ताह हो रहा है और भागवत की कथा में कहीं भी वैराग्य की बात ही नहीं होती, जबकि पूरी भागवत कथा ही वैराग्य के आधार पर है। कृष्ण से अनुराग और संसार से वैराग। और वो भागवत कथा में कहते हैं पति पत्नी के चुटकुले सुना रहे हैं और बड़ी सुंदर सुंदर लीला प्रसंग सुना रहे हैं, रास लीला सुना रहे हैं और ये सब सुना रहे हैं। वैराग्य की कोई बात ही नहीं करते, घर छोड़ने की कोई बात ही नहीं करते। आप सभी अपने घर पे अच्छे से रहिए, माता पिता की सेवा कीजिए, प्रेम से रहिए, बस ये सारी बातें बोलते हैं। तो कोई प्रश्न करे उनको जाकर, आप तो भागवत के मर्म को जानते हो, आप क्यों लोगों को फंसा रहे हो। राजा को ये डाउट आ गया मन में। हे ब्राह्मण, आपके आदेशों तथा मुझे कर्म कांड में प्रवृत्त करने वाले मेरे गुरुओं के उपदेशों में विरोधाभास जान पड़ता है। ये तो पैराडॉक्स क्रिएट हो गया। आप भी शास्त्रों से बता रहे नारद जी और वो भी शास्त्रों से बताते थे। जैसे कई भक्त होते हैं ना, सेम ये चीज़ आज भी होती है। जैसे हम किसी को ज़्यादा बताते हैं भाई ब्रह्मचारी बनो, मंदिर में आओ, सेवा करो, ठाकुर जी की जीवन समर्पित करो, तो कहता है इस्कॉन के ही दूसरे भक्त तो कह रहे थे कि घर में रह के भक्ति करो, ब्रह्मचारी कुछ नहीं होता, सन्यास वन्यास कुछ नहीं, कलयुग में काम करता है। अच्छे से खाओ पियो, घर में रहो, माँ बाप की सेवा करो और थोड़ी बहुत पूजा पाठ भी करते रहो और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और प्रभु जी आप कह रहे हो कि सब छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण में आओ, तो ये तो विरोध हो गया। कई भक्तों के मन में संशय आ जाता है, या तो वो प्रभु जी गलत या फिर आप गलत, तो ये कैसे हो सकता है, मैं किसको मानूं। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ भी। तो यही चीज़ क्या हो गई, नारद जी के साथ भी हो गई। नारद जी ने तो इनको वैराग्य की शिक्षा दे दी और ये कह रहे हैं राजा कि मुझे तो मेरे शिक्षकों ने कहा था कर्म कांड करो, घर के अंदर रहो, बच्चे करो और पैसा करो और भगवान की पूजा पाठ भी करते रहो। मुझे पहले इनके विषय में कुछ संशय थे, किंतु आपने कृपा करके इन संशयों को मिटा दिया है। तो राजा कह रहे मेरे मन में पहले भी डाउट था कि घर में रहकर खाते पीते भगवान कैसे मिल जाएंगे। भगवान को पाने के लिए कुछ तो मेहनत लगेगी ना। गलत लोगों का संग करते हुए, गलत कार्य करते हुए कैसे मुझे भगवान मिल सकते हैं। मेरे मन में डाउट तो था, लेकिन आज आपने क्या किया, बड़ी कृपा करके मुझे वैराग्य की शिक्षा दी और मेरे सारे संशय मिट गए। अब मैं समझ सकता हूँ कि बड़े बड़े ऋषि भी जीवन के वास्तविक उद्देश्य के विषय में कैसे मोहग्रस्त होते हैं। निस्संदेह इंद्र तृप्ति का कोई सवाल ही नहीं उठता।
तो राजा कह रहे हैं अब मैं समझ पाया, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भटक जाते हैं इस पॉइंट पे आके, तो ये भक्त लोग क्यों नहीं वो हो जाएंगे, डेविएट हो जाएंगे। जैसे कोई भक्त मान लीजिए कह रहा है आप अच्छे रिलेशन रखो, परिवार के साथ रहो, जैसे तैसे रहो, अब भक्त हैं कोई बात नहीं, माता पिता जैसे भी हैं अब भगवान ने दिए हैं हमें, उनके साथ ही रहो, वो गलत काम करते तो उन्हें करने दो, उनके साथ में रहकर तुम भी गलत काम करो, अगर उनकी खुशी है उनको दुखी करके भगवान की भक्ति मत करो। ऐसी बातें जो हमें करते हैं, जो ऐसा प्रचार कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस पॉइंट पे आके डेविएट हो जाते हैं। शास्त्रों की बातें इतनी घुमावदार हैं, इतनी ज़्यादा अलंकारी हैं, डेकोरेटिव बातें हैं, शब्द जाल ऐसे हैं शास्त्रों में कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कहा जा रहा है। गृहस्थ जीवन बुरा नहीं है, लेकिन अगर हमारे गृहस्थ जीवन के अंदर ऐसे लोगों का संग हम कर रहे हैं जो हरि कथा करते ही नहीं, हरि की चर्चा करते ही नहीं, जिनके साथ रहने मात्र से हम हरि से दूर ही हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ रहने के लिए थोड़ा ना शास्त्रों में लिखा है। तो बहुत यहाँ पे स्पेसिफिक बता रहे राजा, और कह रहे अब मुझे क्लियर हो गया, इंद्र तृप्ति का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। भगवान की भक्ति जिसको करनी है वो विषयों का भोग कैसे कर सकता है, विषय सेवन कैसे कर सकता है। एक तरफ से तो शराब भी पी रहा है, एक तरफ गीता पढ़ रहा है, दम मारो दम, ऐसे थोड़ा ना भगवान मिलते हैं। ये बात राजा को क्लियर हो गई कि जो लोग मुझे कहते थे घर पे रहो ये करो, एक्चुअली में ये सब इंद्र तृप्ति ही तो है। मैं अपनी सेंसेस को ही तो एंजॉय करना चाहता हूँ, घर का कंफर्ट छोड़ना नहीं चाहता। घर में डनलफ के बेड पे सोता हूँ, आश्रम के अंदर चटाई पे सुलाया जाएगा। घर के अंदर जो मर्जी आए दिन भर मुंह चबाता रहता हूँ, जुगाली करता हूँ गाय की तरह, दिन भर मुंह चलता है। आश्रम में समय पे खाना मिलेगा, जब समय नहीं होगा तो फिर नहीं मिलेगा खाने को, तो वहाँ तो तपस्या होगी। इसका मतलब इंद्र तृप्ति करने की अपनी प्रबल इच्छा को छुपाने के लिए शास्त्रों की आड़ में ऐसे प्रचार मुझे किए गए। ये राजा को समझ में आ गया, कहते अब मुझे क्लियर हो गया, ये तो मैं बहुत बड़े स्कैम में फंसा हुआ था। मैं तो इस धारणा में जी रहा था घर में रह के खाते पीते मुझे भगवान मिल जाएंगे, पर मैं तो इंद्र तृप्ति कर रहा था। मुझे तो आज तक समझ में ही नहीं आया, मैं तो इंद्र तृप्ति में बुरी तरह फंसा हुआ था। धन्य हो नारद जी, आपने मुझे बचा लिया। इस जीवन में जीव जो कुछ भी करता है उसका फल वह अगले जीवन में भोगता है। तब कह रहे हैं सकाम कर्म ही तो करेंगे, घर पे रह के भक्ति कितनी होगी। मान लो कोई घर में रह रहा है तो 80% समय तो वो परिवार को ही देगा ना, पैसा बनाएगा, काम करेगा, धंधा करेगा। मान लो 20% वो साधना कर भी रहा है, तो 80% जो कर्म किए उनका तो फल बनेगा ना, वो भोगने के लिए तो दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा, उससे कैसे बचोगे। तो कर्म का तो फल बनता ही बनता है। और अगर मंदिर में रहते हैं हम, जो है जीवन गृहस्थ जीवन त्याग देते हैं, संन्यास आश्रम में या ब्रह्मचार्य आश्रम में रहते हैं, या इवन गृहस्थ होकर भी हम मंदिर में फुल टाइम होकर रहते, सेवा करते हैं भगवान की, तो वहाँ पे तो प्रश्न ही नहीं उठता कर्म का। वहाँ तो हर कार्य भगवान की और गुरु की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। तो यानी कि यही मुक्ति का मार्ग है। वेदवादियों का कथन है कि मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के फल का भोग करता है, किंतु व्यवहारिक रूप में यह देखा जाता है कि पिछले जन्म में जिस शरीर ने कर्म किया था वह तो नष्ट हो चुका होता है, अतः उस कर्म का भोग एक भिन्न शरीर द्वारा किस प्रकार संभव है। तो अब ये कह रहे हैं आपकी मुझे सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन मुझे एक चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई। पिछले जन्म में जिस शरीर ने कर्म किया था वो शरीर तो मर गया, तो इस जन्म में जो शरीर है इस पे कैसे उसका असर पड़ता है। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि शराब तो उस शरीर ने पी थी, मांस तो उस शरीर ने खाया था, तो कष्ट इस शरीर को कैसे मिल रहा है। आप कहते हो पिछला जन्म तो दूसरा शरीर था, उसके तो ख़त्म हो गया, अभी नया चल रहा है, अभी सब कुछ नया होगा, पिछला कैसे यहाँ पे आ गया। तो ये प्रश्न राजा कर रहे हैं कि जब उस शरीर ने पाप कर्म किया तो इस शरीर को क्यों भोगना पड़ रहा है। नारद उवाच, नारद मुनि ने आगे कहा, इस जीवन में जीव स्थूल शरीर में कर्म करता है। यह शरीर मन, बुद्धि तथा अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर द्वारा कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। इस स्थूल शरीर के विनष्ट होने पर भी सूक्ष्म शरीर फल भोगने या कष्ट उठाने के लिए बना रहता है, अतः इससे कोई परिवर्तन नहीं होता। नारद जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। नारद जी कह रहे हैं देखो, दो तरह के शरीर होते हैं। हमें तो लगता है एक शरीर है, उसके अंदर आत्मा है, यही तो होता है। कर्म तो शरीर कर रहा है ना, आत्मा थोड़ा ना कर्म कर रही है। जैसे एक गुरुजी आते हैं, वो पूछते हैं बताओ मैंने शराब पिया, वो शराब पीता है, सबके सामने पी रहा है खुला। शिष्य कह रहे हैं क्या कर रहे हैं गुरुजी, बताओ शराब मैंने पी या शरीर ने पी। गुरुजी शराब तो शरीर ने पी, आत्मा कभी शराब पी सकता है क्या। कहते नहीं, तो पाप किसको लगेगा,
शरीर को लगेगा बस फिर मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शरीर ही नहीं हूँ, ऐसी वो फिलॉसफी झाड़ता है। वो कहता है मरने के बाद ये शरीर तो यहीं रह जाएगा, पाप तो शरीर ने किया, आत्मा पे थोड़ा ना इसका असर पड़ेगा। पर यहाँ पे नारद जी तो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे। नारद जी कह रहे हैं इस शरीर के अंदर एक दूसरा शरीर भी है जिसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति पहले शर्ट पहनता है, शर्ट के ऊपर कोट पहनता है, उसी प्रकार से आत्मा के ऊपर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो मन, बुद्धि और अहंकार से बना होता है। फिर उसके ऊपर एक स्थूल शरीर होता है जो हमें दिखता है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल से बना होता है। तो जो सूक्ष्म शरीर है मन, बुद्धि, अहंकार वाला, वो आत्मा के ऊपर हमेशा रहता है। आत्मा जब इस स्थूल शरीर को छोड़ भी देती है तो भी सूक्ष्म शरीर नहीं छोड़ती। तो वो जो मन, बुद्धि, अहंकार है वो हर योनि में हमारे साथ जाता है। जैसे व्यक्ति दिन पर दिन कोट बदलता जा रहा है पर शर्ट नहीं बदल रहा है, इसी तरह से आत्मा है, आत्मा जो है ना इस शरीर को तो छोड़ देती है, कुत्ते बिल्ली जिस भी योनि में जाएगी मन, बुद्धि, अहंकार साथ में रहता है। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है वो इन कर्मों को ले जाता है। नारद जी कह रहे हैं देखो, बुद्धि सोचती है पहले पाप कर्म करना है, मन उसको हवा देता है, अहंकार उस पर प्रबल रहता है, तब जाके इंद्रियां पाप कर्म करती हैं। तो वास्तव में सारा पाप जो है वो मन, बुद्धि, अहंकार को लगता है, आत्मा को तो नहीं लगता। बात आपकी सही है, पर बीच में एक सूक्ष्म शरीर भी है, वो आप देख नहीं पा रहे। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है वो उस पाप को आत्मा के साथ हर योनि में ले जाता है और उसको वो कष्ट भोगना पड़ता है। कष्ट शरीर थोड़ा ना भोगता है। शरीर को अगर कोई चूंटी काटता है तो दर्द तो बुद्धि और अहंकार और इनको ही होता है ना अंदर। तो इस प्रकार से नारद जी बता रहे हैं स्वप्न देखते समय जीव अपने वास्तविक शरीर को त्याग देता है और अपने मन तथा बुद्धि के कार्यों से वह दूसरे शरीर में जैसे देवता या कुत्ते के शरीर में प्रवेश करता है। इस स्थूल शरीर को त्याग कर जीव इस लोक में अथवा अन्य लोक में किसी पशु या देवता के शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार वह अपने पिछले जीवन के कर्मफलों को भोगता है। तो यहाँ पे नारद जी बता रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति सपना देखता है तो वो भूल जाता है कि वो क्या है, पुराना तो सब भूल जाता है ना। आप एक बिस्तर पे लेटे हो लेकिन आपको लगेगा मैं तो तारों के आशियाने में चला गया, मैं तो जैसे कई बच्चे देखते हैं हम चांद के ऊपर सैर कर रहे हैं, या बड़े लोग कई बार देखते हैं हम जंगल में फंस गए, या कोई देखता है मेरे पैसे लुट गए। तो उस समय हम पूरी तरह से भूल जाते हैं कि हम एक बिस्तर पे लेटे हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है, हम एकदम सही हैं। जैसे कुछ दिनों पहले हमें रात को सपना दिखा कि हमारी 12वीं कक्षा पूरी हो गई और हम एकदम वो हो गए, बहुत बहुत पढ़ लिया, बस अब ख़त्म करो पढ़ाई, अब हम आज़ाद हैं। और मैं बहुत खुश था, मैं आज़ाद हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। और जैसे ही मेरी नींद खुली मैंने देखा मैं तो ये बिस्तर पे लेटा हूँ, सुबह मेरे को मंगल आरती जाना है, ये करना है, वो करना है। तो एकदम से वो आज़ादी ख़त्म। तो सपने के अंदर व्यक्ति भूल जाता है। इसी प्रकार से नारद जी कह रहे हैं जब व्यक्ति स्थूल शरीर छोड़ता है, जैसे कुत्ते बिल्ली का, इंसान का शरीर छोड़ के आत्मा जो है दूसरे शरीर में जाती है सूक्ष्म शरीर को लेके, तो वो पूरी तरह भूल जाती है कि पिछला क्या हुआ था। तो कभी कुत्ते के शरीर में, कभी देवता के शरीर में, अलग अलग शरीरों में आत्मा जाती रहती है। इसको कहते हैं पुनर्जन्म। ये पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है बड़ा जटिल है अगर इसको कोई समझना चाहे, और ये इतना जटिल है कि बाकी धर्मों में इसको रखा ही नहीं गया। क्रिश्चियनिटी के अंदर आप जाओगे तो वो कहेंगे जो है यही है, मरने के बाद कुछ नहीं होता, या तो आप जहन्नुम में जाओगे या आप जन्नत में जाओगे, या तो आप हेवन में जाओगे या हेल में जाओगे, और वहाँ जाने के बाद आप हमेशा के लिए वहीं रहोगे, अनंत काल तक वहीं रहोगे। अगर आप नरक में चले गए तो हमेशा नरक में ही रहोगे, आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे उससे। और अगर जन्नत में चले गए जैसे तैसे तो फिर आप जन्नत में ही रहोगे, नीचे नहीं गिरोगे। दोबारा पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, एक बार जन्म मिला है। तो ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि इसमें पहला प्रश्न ये उठता है कि अगर अभी मैं पैदा हुआ तो पहले मैं कहाँ था, अब भविष्य में जो लोग पैदा होंगे अभी वो कहाँ हैं, इसका मतलब वो अभी तक बने ही नहीं है। तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर उनके पास नहीं है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमें पुनर्जन्म के सिद्धांत से समझ में आते हैं, जो सनातन धर्म में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जिसको कि नारद जी यहाँ पे बता रहे हैं। और मूर्ख ऐसे होते हैं, हिंदू लोग कहते हैं किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नर्क, सब इधर ही है, कोई पुनर्जन्म नहीं होता, ज़िंदगी एक बार मिली है, खाओ पियो मज़ा करो। कैसे वो मूर्ख हैं। एक तो तुम्हें दे रखा है शास्त्रों में, उनको तो चलो दे ही नहीं रखा, उस पर भी तुम उसको समझना नहीं चाहते। तो ये तो वही बात हो गई ना कि घर आई जो लक्ष्मी है उसको ही लात मारने वाला काम हो गया। तो समझना चाहिए इन बातों को। पुनर्जन्म होता है, अगला जन्म होता है, पिछला जन्म होता है, सब कुछ होता है। ये सिद्धांत कैसे काम करता है नारद जी इसके विषय में और डिटेल में बताएंगे आगे। तो समय लगभग पूरा हो गया, क्षमा चाहेंगे। आज भी एक कार्यक्रम था, कल भी एक कार्यक्रम था, और मोस्ट प्रोबेबली कल भी एक कार्यक्रम होगा। तो भी शाम के समय पे कीर्तन के कार्यक्रम होते हैं,
या कहीं पे कथाएं होती हैं तो हमें वहाँ जाना होता है, इसलिए आप भक्तों की सेवा हम नहीं कर पाते। तो इसका कुछ रास्ता निकालेंगे, या तो हम ऐसा करेंगे कि दिन के किसी और समय हम एक कथा कम से कम कर देंगे 1 घंटे की, आप लोग सुन लीजिएगा शाम को या उस समय जब भी आपको समय मिले, ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो जहाँ पे भी हम जाते हैं वहाँ से हम लाइव कर देंगे। तो कुछ हम इसका अवश्य सॉल्यूशन निकालेंगे। आप भक्त इतने धैर्यवान होकर सुनते हैं और हमें इतना सहन करते हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट पर अवश्य आप अपना प्रश्न डाल सकते हैं। जिन भी भक्तों ने हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम लिखा है उन सभी को हमारी ओर से भी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। अंकुश भंडारी प्रभु कह रहे माफ़ कीजिए प्रभु, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं आ सका मैं। अंकुश प्रभु आप आते तो हमें बहुत अच्छा लगता, आप एवरी सैटरडे आते हो रात को रुकने मंदिर में, तो आज भी आ जाते, आपकी तबीयत हम ठीक कर देते। दिनेश प्रभु कह रहे हैं इन्होंने महामंत्र लिखा है, सादर सप्रेम सहृदय सहर्ष दंडवत। तो दिनेश जी आपको भी सादर सप्रेम सहृदय और सहर्ष हमारी ओर से भी दंडवत प्रणाम। अशोक सपोलिया जी कह रहे हैं गुरुजी कोई समय सेट नहीं हो रहा, कृपया ध्यान रखिए, हरे कृष्णा प्रणाम। जी अशोक जी काम चल रहा है इसके ऊपर, हम मीटिंग करेंगे जल्दी ग्रुप में, तो हम देखेंगे क्या रास्ता निकालना है। क्योंकि पीछे तो लॉकडाउन में हमने एक्चुअली शुरू किया था ये कथा करना, तो क्योंकि लॉकडाउन में सारे कार्यक्रम ही बंद हो गए थे, तो उस समय तो चल रहा था। अभी लॉकडाउन खुल गया तो अभी कार्यक्रम भी शुरू हुए, हरिनाम भी होगा, तो दोनों चीज़ें हम चाहते, कथा भी ना रुके और कार्यक्रम भी ना रुके। मंदिर में रहते हैं तो मंदिर के कार्यक्रम भी होते रहने चाहिए। तो देखेंगे कुछ रास्ता निकालते हैं इसका, आप बस कुछ दिन और हमें दीजिए, हम अवश्य इस पे कार्यवाही करेंगे। और इनके अलावा मुनीश महाजन जी ने भी महामंत्र लिखा है, और धन्यवाद प्रभु जी आपका। ये मुनीश जी कह रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, पिछले कल की भागवतम कथा नहीं हुई। जी मुनीश जी कल की भागवतम नहीं हुई, इसके लिए क्षमा याचना। हम प्रयास करेंगे कि हम कथा में कोई व्यवधान ना पड़ने दें, तो ऐसा ही करेंगे फिर, ठीक है। दिन के किसी भी समय पे हम कथा कर दिया करेंगे 1 घंटे, आप उसको दिन में कभी भी सुन सकते हो। तो इससे क्या होगा, एक फ़्लो भी नहीं टूटेगा, क्योंकि लाइव सुनो चाहे वैसे सुनो, बात तो एक ही, कथा ही सुननी है, तो वो तो मैसेज तो हमारे पास आ ही जाएगा, एक फ़्लो हमारा बना रहेगा। तो उसका लिंक आपको ग्रुप में मिलता रहेगा, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है हमारा अशोक प्रभु, उसमें लिंक डालते रहेंगे। तो हमें उम्मीद है आप सभी हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। ठीक है जी, समय हो गया, सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।